दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, और अपना एक आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं और उनके रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते हैं। बिना कोई देरी के हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना है स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की। किनकी स्मृति में? अपने गुरु थे रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसी के नाम पे है, तो ये याद आसानी से रह जाएगा। रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुआ था और वे कलकत्ता के छोटे मंदिर काली माता मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण। उनका जन्म बंगाल में हुआ था और कलकत्ता में छोटे मंदिर था काली माता का, उनके वो पुजारी थे। 1886 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके गुरु की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके उपदेशों का प्रचार उनके शिष्य विवेकानंद ने किया। प्रचार विवेकानंद ने किया। विवेकानंद, इनका टाइम पीरियड है 1863 से 1902। का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। तो विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक थे, पढ़ाई की थी, ग्रेजुएट की थी। उन्होंने मध्यम युगीन ईसाई संत थॉमस केम्स के इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का बंगला भाषा में अनुवाद भी किया और ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। ये याद रखना। इन्होंने क्या किया? मध्ययुगीन ईसाई संत थे थॉमस केम्स, और उनका था इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का बंगला भाषा में अनुवाद किया था। तो ईसाई संत थॉमस केम्स के इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का बंगला भाषा में अनुवाद स्वामी विवेकानंद ने किया था। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा से रामकृष्ण के संपर्क में आए थे, यानी आध्यात्मिकता की खोज में आए थे और प्रभावी होकर उनके शिष्य बन गए। विवेकानंद का जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। तो इनके गुरु का जन्म कलकत्ता में और उनके खुद का जन्म भी कलकत्ता में। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। तो विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। जो मैं मुख्य बातें बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र नाथ क्या कहलाए? विविधिसानंद के नाम से जाने गए। यानी रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र नाथ थे, उनको क्या कहा गया? विविधिसानंद कहा गया। और वे खेतरी महाराजा के अजीत सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदलकर फिर विवेकानंद रख लिया। तो पहले था नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दत्त, बाद में हो गया विविधिसानंद, और खेतरी महाराजा के सलाह पर उन्होंने अपना नाम रख लिया विवेकानंद। अजीत सिंह की मदद से विवेकानंद अमेरिका गए थे। जो खेतरी के महाराजा थे अजीत सिंह, उनकी मदद से ही वे अमेरिका गए थे। 1893 में शिकागो अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। वहाँ पर क्या है? धर्म से संबंधित कोई स्पीच था। उन्होंने 1893 में वहाँ स्पीच दिया। कब? 11 सितंबर 1893 में। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, सभी के लिए, पर्सनों के लिए जरूरी आपको याद रखना। कब गए? 1893 में, और 11 सितंबर की बात है। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावित तरीके से प्रस्तुत किया। इनके भाषण पर न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र है अमेरिका के अंदर, उसने लिखा कि उनको सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो ईसाई लोगों को क्या लगा कि हम जिस भारत में अपने ईसाई मिशनरी ज्ञान के लिए भेज रहे हैं, ये तो हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि इतने बड़े ज्ञानी लोग वहाँ पर बैठे हैं। जब स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया तब उनको लगा, और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने समाचार पत्र में लिखा। न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र, ये बातें याद रखनी है आपको। 1896 में विवेकानंद द्वारा न्यूयॉर्क में ही वेदांत सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की गई। न्यूयॉर्क में किसकी स्थापना की? 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद ने की। कहाँ पर की? न्यूयॉर्क अमेरिका में की। स्वदेश लौटने पर 1897 के अंदर, एक साल बाद, रामकृष्ण मिशन वेलूर मठ
कलकत्ता की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। कहाँ पर की? वेलूर मठ। ये कहाँ है? कलकत्ता में। तो इन्होंने कलकत्ता में वेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। रामकृष्ण मिशन ने कलकत्ता में वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला। तो इसका रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय कहाँ थे? एक तो वेलूर में था और एक अल्मोड़ा के मायावती में था। तो वेलूर और मायावती में इनके मुख्यालय खोले। विवेकानंद की पुस्तक मैं समाजवादी हूँ में विवेकानंद ने कहा था कि यदि मुझे 500 व्यक्तियों का साथ मिलता तो मुझे भारत की स्थिति सुधारने के लिए 50 वर्ष लग जाते, परंतु यदि मुझे 80 महिलाओं का साथ मिले तो कुछ ही वर्षों में भारत की स्थिति सुधार सकता हूँ। ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ में कही। विवेकानंद के अनुसार हमारा धर्म किस में है? रसोई घर में है। रामकृष्ण मिशन का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 4 मई 1909 को हुआ और इसका ध्येय वाक्य क्या था? रामकृष्ण मिशन का क्या ध्येय वाक्य था? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, यानी अपना मोक्ष करो तो जगत का क्या हो जाएगा? हित हो जाएगा। 1899 में विवेकानंद एक बार और अमेरिका गए और 1900 में उन्होंने फ्रांस और पेरिस में धर्मों के इतिहास में सम्मेलन में भाग लिया। तो अमेरिका में 2 बार गए, 1893 में, 99 में, और 1900 के अंदर वो कहाँ गए? फ्रांस के पेरिस में धर्मों के इतिहास में सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी गए। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार क्या है? वेदांत दर्शन है, यानी वेदों को आधार माना गया है। मिशन के अनुसार ईश्वर निराकार है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं, मानव बुद्धि से परे है और सर्वव्यापी है, यानी सब जगह संपन्न, सब जगह है। आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा क्या है? ईश्वर का ही एक अंश है। यह मिशन मनुष्य, विशेषकर गरीब, अपंग और कमज़ोर की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है। जो रामकृष्ण मिशन है वो क्या मानता है कि जो गरीब है, अपंग है, कमज़ोर है, उनकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। प्रत्येक आत्मा में किसका अंश है? परमात्मा में अंश। परमात्मा, आत्मा में परमात्मा बसती है। इसी वजह से मिशन समाज सेवा और परोपकार को काफ़ी महत्व देता है। समाज की सेवा और दूसरों की सेवा करना। उन्होंने हिंदुओं के कर्मकांड, जातीय भेदभाव की भर्त्सना की, आलोचना की, स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन का उपदेश दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव और कर्मकांडों की निंदा की और स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन का क्या दिया? उन्होंने उपदेश दिया। धार्मिक सौहार्द के बारे में 1898 में हमारी अपनी मातृभूमि के लिए 2 महान प्रणालियों, एक तो हिंदू धर्म और इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। शीर्षक लेख में उन्होंने भारतीयों की इस बात की आलोचना की कि वे बाकी संसार से संपर्क खो चुके हैं और गतिहीन और जड़ हो गए हैं। देखो, धार्मिक सौहार्द के बारे में उन्होंने 1898 में क्या कहा कि 2 महान प्रणालियाँ, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म संगम ही एकमात्र आशा है। इस शीर्षक से उन्होंने लेख लिखा। उनके शीर्षक का नाम क्या था? हिंदू और इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। उन्होंने भारतीयों की इस बात की आलोचना की कि वे बाकी संसार से संपर्क हो चुके हैं, गतिहीन और जड़ हो गए हैं। विवेकानंद अपने गुरु की तरह महान मानवतावादी थे, जो भारत के पिछड़ेपन, पतन और उनकी गरीबी से अत्यंत दुखी थे। महान मानवतावादी थे, पिछड़ेपन और गरीबी से बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने लिखा, एकमात्र भगवान जिसमें मैं विश्वास करता हूँ वह सभी आत्माओं का कुछ योग, सबसे पहले मेरे भगवान मेरी सभी जातियों के कुष्ठ पीड़ित और दरिद्र लोग हैं। वो कहते थे मेरे भगवान कौन है? जो गरीब है, पीड़ित है, दरिद्र है, वही मेरे भगवान है। इसी संदर्भ में शिक्षित भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जो लोग शिक्षित हैं उनको संबोधित करते हुए क्या कहा कि जब तक करोड़ों लोग भूख और ज्ञान से पीड़ित हैं तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उसके खर्च से शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता। यानी शिक्षित भारतीयों को ललकारा उन्होंने कि जो लोग क्या हो गए, भूखे हैं, अज्ञान से पीड़ित हैं और उनकी आप किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते
और उनके पैसे से आप शिक्षित बने हो तो ये क्या है, ये आपकी मूर्खता है और उनका ध्यान देना जरूरी है। मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें भी स्वामी जी ने लिखी। तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें कौन सी है? मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये पुस्तकें याद रखनी है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी पुस्तकें कौन सी है? मैं समाजवादी हूँ, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। उन्होंने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में नामक दो समाचार पत्र भी निकाले, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। सुभाष चंद्र बोस ने ठीक ही राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो स्वामी विवेकानंद को क्या कहा है? आध्यात्मिक पिता कहा। किसने कहा? राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। इन सब अच्छाइयों के बावजूद मिशन कभी भी बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाया। आम आदमी के लिए इसकी बौद्धिकता शायद इसके प्रसार में अड़ी आई, यानी जो बौद्धिकता थी इनकी वो उनके कारण थोड़ा ये प्रसार में आगे नहीं बढ़ पाई रामकृष्ण मिशन। फिर भी इसके अन्य कार्यों के अलावा भारतीयों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान पैदा कर उन्हें राष्ट्र मुक्ति संग्राम की ओर प्रेरित करने के लिए रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, जिन्हें हिंदू नेपोलियन का नाम अविस्मरणीय रहेगा। फिर भी उन्होंने आत्मविश्वास जगाया, आत्मसम्मान जगाया, और जिनको कहते हैं विवेकानंद, जिनको हिंदू नेपोलियन भी कहते हैं, इनका नाम अविस्मरणीय यानी हमेशा याद रखा जाएगा। किसमें? भारतीयों में आत्मविश्वास जगाने में, आत्मसम्मान में और मुक्ति, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में, राष्ट्र को मुक्त कराने में। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु है 1902 में वेलूर में हुई थी। तो वेलूर में उनकी 1902 में मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों ये रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में अपना जो देह है वो पूरा होता है और इनसे बार प्रश्न आने वाले नहीं है। आपको इधर उधर भटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा कुछ पढ़ने के बजाय बहुत कम और सिलेक्टेड मैटर पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि याद रहना ज़रूरी है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, बार बार वीडियो देखो, एक दो बार याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों।